हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है एनोमर्स। सबसे पहले अपन एनोमर्स की प्रिपरेशन देखेंगे। जस्ट उसके बाद में जो एनोमर्स अपन देखेंगे ग्लूकोज की, ग्लूकोज जिसमें अपन डी ग्लूकोज की बात कर सकते हैं, एल ग्लूकोज की बात कर सकते हैं। तो इसके अपन ने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले देख रखे हैं। तो यहाँ पे एनोमर्स अपन अल्फा बीटा एनोमर्स की चर्चा करेंगे। जस्ट अपन इसके हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। और अल्फा बीटा जो एनोमर्स होंगे उनके अपन वेजडेस रिप्रेजेंटेशन को भी अपन देखेंगे। तो काफ़ी ऑल और मिला के सब कुछ पीछे का चल रहा है। तो देखिए अपन एनोमर्स में डी ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए डी ग्लूकोज सब जानते हैं डी ग्लूकोज के बारे में। ये CH2OH, यहाँ पे CHO ओके है। ये HOH, ये हो जाएगा अपना OHH, ये HOH हो जाएगा और ये भी हो जाएगा HOH। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी अपन एनोमर्स यहाँ पे साइक्लिक की फॉर्म बनाते हैं, इनकी हावर्थ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कर लिया करो कि देखिए वो काम क्या है अपना, कि आपको पता है कि एनोमर्स कब बनेंगे। जस्ट पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड पे जब OH रिएक्ट करेगा, OH एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट करेगा, तो अपने को हेमी एसिटेल हेमिकीटेल बनते हैं। ठीक है, तो ये जो OH रिएक्ट करेगा, ठीक है, आप इसको एक काम इस तरह से कर लीजिएगा कि ये जो OH है, ठीक है, ये तो देखो रिएक्ट कहीं से भी कर सकता है। ठीक है, अपनी बात आती है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी कौन सी लोब पे जाएगा, वो कौन सी लोब पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, अपने को वहां पे मेन फोकस रखना है। तो ये OH तो किधर भी हो सकता है। तो आप इस OH को इवन चेंज करके, इस OH को आप इवन चेंज करके कहाँ पे ला सकते हैं। देखिए OH यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट अपन चेंज करेंगे तो। और सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला मैं आपको बताऊं, OH यहाँ पे आ गया, ये CH2OH आ गया। ठीक है, यहाँ पे H है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा क्या होगा कि इसमें एक चेंज और अपन करेंगे। वो चेंज क्या करेंगे, इस OH को आप यहीं पे रहने दो, इस CH2OH को राइट में यहाँ पे H की जगह और H को लेफ्ट में ले आओ। तो ऑल ओवर मिला के अपना जो रिप्रेजेंटेशन है अपन इस तरह से देख लेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑल ओवर अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अपन OH कर देंगे, ये अपना CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और ये H हो जाएगा। इस तरह से आप जब भी आप एनोमर्स देखें, हावर्ट्स फॉर्मूल रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो आप इस तरह से आप मतलब एक तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ये OH इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है यहाँ पे, ये इस तरह से है, अगर मैं बनाऊं ये इस तरह से है। ठीक है, और ये मान लो लेफ्ट लोब पे जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट लोब पे जाता है। ठीक है, तो अपना अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, और राइट लोब पे अगर अटैक करता है तो अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जिस तरह से अभी ये अटैक करता है तो अपने को दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, और वो दोनों स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा HOH यहाँ पे एज इट इज है, ये OH H हो जाएगा, ये भी एज इट इज है। ये हो जाएगा अपना HOH, ये भी एज इट इज है। और ये CH2OH और ये H, ये भी एज इट इज है। और यहाँ पे देखिए ये अपना बन जाएगा, ये सीधी लाइन हो गई, ये O हो जाएगा। ठीक है, ये वाला O हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C, और एक तो H, ये जो OH है इस साइड हो जाएगा। ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, इस ये जो रिंग बनाई है इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, ओनली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लीजिए थोड़ा सा इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, आप ये समझिएगा। ये लीजिए, इन दोनों के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, ओनली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और दूसरा अपने को जो हेमी एसिटेल मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ये लीजिए, ये हो जाएगा अपना CH2OH, ये हाइड्रोजन है, और ये HOH एज इट इज है, ये OH हो जाएगा, ये HOH हो जाएगा। और ये लीजिए अपन, ये कार्बन, और यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये H आ जाएगा, और इसके बीच में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से।
दोनों में देखो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो एनोमरिक कार्बन है, देखिए एनोमरिक कार्बन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस कार्बन को अपन एनोमरिक कार्बन बोलेंगे। मैंने आपको पहचान करना भी बताया था कि ऐसा कार्बन जो दोनों तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है अपने लिए एनोमरिक कार्बन होगा। तो एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा। इसमें भी एनोमरिक कार्बन ये वाला है, सेकंड वाले में एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये। अब इस एनोमरिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो अपन इसको एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो रहा है, इसमें एच लेफ्ट है तो इसमें एच क्या है, राइट है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करता हूं जो कि मैंने पहले की क्लास में बताई थी कि जो लेफ्ट पोजीशन पे होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड होते हैं उसको अपन क्या लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं वेज पोजीशन से लिखते हैं, वेज सिंबल से लिखते हैं। और जो राइट होते हैं उसको अपन क्या लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं स्टूडेंट डैश से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो डैश से जुड़े हैं वो राइट वाले होंगे और जो वेज से जुड़े हुए हैं वो लेफ्ट वाले होंगे। आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए इसका मैं हावर्थ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हावर्थ स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाले का, ये लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। इस ऑक्सीजन से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है और इस बॉन्ड से CH2OH लेफ्ट साइड है, मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। ये लीजिए ऊपर की तरफ ही बोलते हैं अपन वेज को, CH2OH। और ये हो जाएगा अपना H हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, H है, तो H ऊपर की तरफ, ये OH हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या है, OH है, तो ये लीजिए OH, ये H हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में ये H है तो ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। अब इस एनोमरिक कार्बन की बात करते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपना ऊपर की तरफ और OH अपना क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ध्यान देने वाली ये बात इसमें है कि अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा एनोमर्स की जब बात करते हैं तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर डैश पोजीशन पे, अगर डैश पोजीशन पे अपना क्या आता है, एच ग्रुप आता है, मतलब डैश पोजीशन पे अपन ये मानेंगे OH ग्रुप, ठीक है। अगर ये OH ग्रुप डैश पोजीशन पे आता है कहाँ पे, एनोमरिक कार्बन पे, एनोमरिक कार्बन पे डैश पोजीशन पे OH ग्रुप है तो वो अपने लिए क्या होगा, अल्फा एनोमर होगा। और अगर वेज पोजीशन पे OH ग्रुप है तो वो अपने लिए क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनोमरिक कार्बन ये हो गया, ये एनोमरिक कार्बन है। इस एनोमरिक कार्बन के ऊपर क्या है, लेफ्ट साइड में H है, लेफ्ट साइड में H है, इसका मीनिंग्स क्या होगा, H क्या होगा, हमेशा वेज होगा, ठीक है। अगर मैं इसका वेजडेस रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वेजडेस रिप्रेजेंटेशन में H को अपन वेज साइड में लगा देंगे, OH को अपन क्या लगाएंगे, डेस साइड में। तो यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा अल्फा और इसको भी क्या बोल दूंगा, अल्फा बोल दूंगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा अपन बात करते हैं इस वाले की, इस वाले का अपन हावर्थ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीजिए यहाँ पे CH2OH लेफ्ट साइड में है तो ये रख देंगे अपन CH2OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। ये लीजिए यहाँ पे H लेफ्ट, OH राइट, तो H ऊपर OH नीचे, फिर OH लेफ्ट H राइट, तो OH ऊपर H नीचे, फिर H लेफ्ट है तो H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा। अब एनोमर्स की बात करते हैं तो OH लेफ्ट है, OH लेफ्ट है, इसका मीनिंग OH ऊपर होगा और H नीचे होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो OH है एनोमरिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये क्या लेफ्ट पे है, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ मतलब क्या है, ये वेज साइड पे है, और वेज साइड पे होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा एनोमर्स बोल देंगे, बीटा ग्लूकोज बोल देंगे, ठीक है, बीटा एनोमर्स अपन इसको बोल देंगे। तो देखिए अल्फा और बीटा मैंने आपको चेक करने बता दिए हैं। अब इसका एक में रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूँ, किस रिप्रेजेंटेशन की, अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन वेजडेस रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करते हैं। तो लीजिए यहीं पे अपन इस चीज़ को बना लेते हैं, बाकी ये चीज़ सारी लिख सकते हैं आप, जो मैंने काम काम की चीज़ बताई है, ठीक है। वापिस आपको रिपीट करा दूंगा मैं ये चीज़ें। अब देखिए पहले अपन इसका लिखते हैं, पहले अपन इसका लिखते हैं वेजडेस। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, और अपन लिखते आए हैं, मैंने आपको रूल सारे बता रखे हैं। ऊपर की तरफ है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये लीजिए CH2OH वेज पे, और H नीचे की तरफ है तो H डेस में, ओके है। यहाँ पे H ऊपर की तरफ है तो H वेज में हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना डेस
ओ एच में हो जाएगा। थर्ड में ओ एच ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ वेज में ओ एच हो जाएगा और डैश में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फोर्थ कार्बन में एच ऊपर की तरफ है तो एच वेज में हो जाएगा और डैश में हो जाएगा अपना ओ एच। और एनोमरिक कार्बन की बात करें जहाँ पे एच ऊपर है तो एच हो जाएगा वेज में और डैश में क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। ये अपन ने रिप्रेजेंटेशन लिया है अल्फा एनोमर्स का, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। और अपन अब बीटा रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें तो ये भी अपन इजीली कर सकते हैं। इस वाले को देखिएगा, इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपली इसको भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा अब आपको। ऊपर की तरफ CH2 तो CH2 वेज पे हो जाएगा, OH हो जाएगा। नीचे की तरफ अपना H है, ये हो जाएगा। ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वेज पे, बाकी सब सेम होगा। कहाँ पे चेंज होगा, एनोमरिक कार्बन पे। एनोमर्स उसी को अपन बोलते हैं। तो ये लीजिए अपना OH और डैश पे हो जाएगा H और ये लीजिए H और डैश पे OH। अब एनोमरिस कार्बन की बात करते हैं जिसमें क्या है, OH ऊपर की साइड है, मतलब OH को अपन वेज पे लिखेंगे और H को अपन क्या लिखेंगे, डैश पे लिखेंगे। दोनों के मैंने आपको हावर्थ रिप्रेजेंटेशन बता दिए, ये लीजिए। और दोनों के मैंने आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ये बता दिए। पहचान करना बता दिया। अल्फा कौन सा होगा, अल्फा ये होगा कि जो एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप आप ये मान के चलो, अगर लेफ्ट अपन बात करते हैं कि डैश साइड है, और डैश साइड कब होगा, जब कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, OH ग्रुप डैश डैश कब होगा, जब राइट साइड होगा। सॉरी यहाँ पे OH डैश कब होगा, जब राइट साइड है। ठीक है, और OH डैश राइट साइड होगा, उसको बोल देंगे अपन अल्फा। और अगर OH एनोमरिक कार्बन पे OH कहाँ पे है, वेज पे है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो इसलिए देखो ये राइट साइड में है, मतलब ये कहाँ पे हो जाएगा अपना, डैश पे हो जाएगा। तो इसको अपन ने अल्फा बोला है। और यहाँ पे दूसरे वाले में OH लेफ्ट साइड में है तो इसको अपन ने क्या बोला है, बीटा बोला है। इस तरह से अपने को रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। अब देखो इसमें 6 कार्बन की रिंग बन रही है। ऑल ओवर मिला के कितने कार्बन है यहाँ पे, ऑल ओवर मिला के अपन बात करें तो 6 कार्बन है। देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 है जिसमें 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो जब भी अपन बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, कि मान लो अपने पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बोल सकते हैं अपन इसको। और इसको अपन बोलते हैं पायरेनोज रिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग, पायरेनोज रिंग अपन इसको बोलते हैं। तो इनका क्या क्या नाम हो जाएगा, जैसे अल्फा, अल्फा हो जाएगा। और अपन ने डी ग्लूकोज बनाया है तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और दूसरा अपन ने क्या बनाया है, बीटा बनाया है, तो इसको अपन बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अल्फा और बीटा कौन कौन से हो जाएंगे अपने इसमें, देखिए अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज तो अपन इसको बोल देंगे अल्फा वाले को, और बीटा ग्लूकोपाइरेनोज अपन बोल देंगे बीटा वाले को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, देखिए पाइरेनोज रिंग है, इसी तरह से अपने फिरेनोज रिंग भी हो सकती है। और फिरेनोज रिंग का मतलब क्या होता है, अपना मतलब ये होता है जिसमें ओनली 5 एटम की रिंग हो, जिसमें 4 कार्बन हो और एक अपना क्या हो, ऑक्सीजन एटम हो, तो इसको अपन बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। फ्यूरेनोज रिंग अपन क्या बना सकते हैं, अब अपन फ्यूरेनोज, ग्लूकोज का अपन फ्यूरेनोज रिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें 5 नंबर ऑफ एटम 5 होंगे, जिसमें 4 कार्बन एटम होंगे, एक ऑक्सीजन होंगे। अपन ने ये वाला क्लियर कर लिया। अब देखिए दूसरा अपन पढ़ते हैं इसी में, फ्यूरेनोज रिंग इन ग्लूकोज। सबसे पहले अपन ग्लूकोज की बात कर लेते हैं।
फिर अपन इसमें फ्रक्टोज की भी बात करेंगे, और आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फ्रक्टोज में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए तो ग्लूकोज अपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, और काफ़ी बार अपन ने बना लिया, काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस अपन ने कर ली। ये लीजिए CHO HOH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, देखिए HOH हो गया। और ये अपने लिए क्या होगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ OH यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, जैसा कि मैंने इवन चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, इसी को भी अपन डी ग्लूकोज ही बोलेंगे। अब देखिएगा आप फ्यूरेनोज रिंग कहाँ से अपना अटैक होगा वो अपन समझते हैं। देखिए फ्यूरेनोज रिंग में यहाँ से अपना ये वाला जो अल्कोहल है, ये वाला इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। ठीक है, जो अपन पायरेनोज रिंग की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे ये वाला 6 जो 5 नंबर कार्बन पे जो OH जुड़ा है वहाँ पे अटैक कराते हैं। और फ्यूरेनेज जहाँ पे अपन ओनली 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, 5 नंबर ऑफ एटम 5 होंगे, वो रिंग बनाते हैं फ्यूरेनोज रिंग, तो वहाँ पे अपने को ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा। अब देखिए अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूँ, देखिए अगर मैं इसका वेजडेस रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश करूँ तो देखिएगा ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है, CHO है। ठीक है, और इससे जुड़ रहा है कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जुड़ रहा है, ये लीजिए यहाँ पे, और चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन, और ये OH। ठीक है, ये CH2OH है। देखिए तो पहले कार्बन पे अपन आते हैं, तो इसमें H लेफ्ट साइड है, मतलब H को अपन क्या लिखेंगे, OH, H को अपन लिख देंगे ये इस तरह से, और OH राइट साइड में है तो OH को अपन लिख देंगे डेस पे। सेकंड कार्बन इसकी बात करते हैं जिसमें OH राइट साइड है, तो OH क्या हो जाएगा यहाँ पे वेज हो जाएगा, ये लीजिए, और डेस पे क्या होगा H हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला एटम देखिए, थर्ड वाला एटम क्या अपने आप में, देखिए ये OH अपना यहाँ पे देखिए राइट साइड में, लेकिन अपन क्या यूज करते हैं, देखो इस वाले को आप एक, पहले आप इसको बना लीजिए, देखो इस वाले कार्बन को बना लीजिए। इस वाले कार्बन में क्या है, इस वाले कार्बन में अगर अपन लिखे इस तरह से कि इस वाले कार्बन में ये जो OH है, ठीक है, ये जो OH है ये अपना क्या हो जाएगा, ये लीजिए वेज पे हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों हुआ ऐसा, देखिए ये वाला कार्बन है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ है, तो देखिए इस सारे ग्रुप को अपन G मान लेंगे, काफ़ी इसकी मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है आपको। ठीक है, इस सारे ग्रुप को G मान लेंगे, और फिर इसको अपन ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें ध्यान रखना, होता क्या इसमें, आप इतना मैं आपको बताऊं, देखिए लास्ट वाला कार्बन अपना क्या होता है CH2OH, और ये HOH यही होता है, और ये HOH। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये वाला एनोमरिक कार्बन इस CHO पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो आप इन दोनों को, ये OH और ये OH, ये हालांकि होते इसमें राइट में दिख रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों को लेफ्ट में मानना है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना OH वेज पे हो जाएगा। केवल इस चीज को ध्यान रखना, जो एनोमरिक जहां से अपन अटैक करते हैं, ठीक है, वो वाला यहाँ पे जस्ट उल्टे होंगे, इतना आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों देखो राइट में थे, ये भी राइट में ये भी राइट में, ठीक है, लेकिन दोनों को अपने को वेज पोजीशन पे दिखाना है। अब क्या होता है, ये OH यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा, देखिएगा अब यहाँ से अपने को मिलती है, ये लीजिए ये वेज पोजीशन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऐसा कैसा, ये लीजिए ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो OH होगा ये डैश में भी हो सकता है, और ये जो OH होगा ये क्या हो सकता है वेज में भी हो सकता है। तो लीजिए ये OH किस पे हो सकता है, वेज पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे OH आएगा, कौन सी लॉ पे अटैक करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है। बाकी ऐसी की चीज़ें हो जाएंगी, एजिटीज हो जाएंगी, ये लीजिए OH CH2OH, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे डैश पे OH है, बाकी एजिटीज है। ठीक है, ओनली एनोमरिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, ये लीजिए OH, और ये अपना क्या हो जाएगा
वेज पे OH जुड़ा है। अब देखिए अपन क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जो एनोमरिक कार्बन अपना एनोमरिक कार्बन है, एनोमरिक कार्बन कौन सा हो जाएगा, इस कार्बन को अपन एनोमरिक कार्बन बोलेंगे जिससे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन में OH डैश पे है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में OH वेज पे है। और मैंने आपको पहले ही एक चीज सिखा थी कि डैश में अगर एनोमरिक कार्बन डैश में अगर OH है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे। और एनोमरिक कार्बन पे OH कहाँ पे है, वेज पे है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए, अब अपन मान लीजिए ये जो अपन ने फ्यूरेनोज रिंग बनाई ग्लूकोज की, ठीक है, इस तरह से अपन जो ग्लैक्टोज की भी बना सकते हैं, इस तरह से अपन मेनोज की भी बना सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट है वो मैंने आपको सिखा रखा है सब में, ठीक है। डिफरेंट क्या होगा, देखिए मेनोज की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, या फिर ग्लैक्टोज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज होगा ओनली। जब मैं मेनोज की बात करूँ, ये अपन ने बनाया ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज का एपिमरी होता है, मेनोज होता है। तो देखिए मेनोज में क्या हो जाएगा, ये वाला OH भी क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर कार्बन है C2 एपिमर जिसको अपन बोलते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और जब अपन ग्लैक्टोज की बात कर लेते हैं, ग्लैक्टोज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो मतलब C4 एपिमर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये डैश में हो जाएगा। क्या बोला है मैंने आपको, वापस देखिए रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने। मैंने आपको बोला है कि आपके मान लो आपको ग्लूकोज नहीं दे रखा है, आपको फ्यूरेनोज रिंग दे रखी है मेनोज की बनानी, ठीक है, फ्यूरेनोज रिंग इन मेनोज। मेनोज, तो मेनोज क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज का क्या होता है, C2 एपिमर होता है। मतलब ग्लूकोज में C2 पोजीशन पे, अब मैं देखो डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। ग्लूकोज में क्या है, C2 पे डैश पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, C2 पे ग्लूकोज में C2 कार्बन क्या है, डैश से OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनोज में क्या हो जाएगा, C2 कार्बन पे जो OH जुड़ेगा वो वेज पे जुड़ेगा, बाकी एज इट इज होगी, ठीक है। और जब अपन बात करते हैं ग्लैक्टोज की बात करते हैं, ग्लैक्टोज की बात करते हैं, तो ग्लैक्टोज होता है C4 एनिमर। अब देखिए C4 एपिमर की बात करते हैं, C4 यहाँ पे OH डैश पे वेज पे जुड़ा हुआ है, तो ग्लैक्टोज में क्या हो जाएगा, C4 जो कार्बन है, ग्लैक्टोज में क्या हो जाएगा, C4 कार्बन में डैश पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, बाकी एज इट इज चीज होगी, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे अगर डैश लगा दूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने लिए ग्लैक्टोज। और यहाँ पे मैं वेज लगा दूं, यहाँ पे मैं वेज से OH जोड़ दूं, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, अपने लिए हो जाएगा वो मेनोज हो जाएगा, डी मेनोज हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अपने सामने एक ही चीज आती है कि अपन ग्लूकोज से अपन ने क्या बना लिया, पायरेनोज रिंग भी बना दी, और अपन ने क्या बना लिया, फ्यूरेनोज रिंग भी बना दी, ठीक है। लेकिन क्या ये चीजें, या फिर अपन बात करते हैं एसाइक्लिक ग्लूकोज की, तो एसाइक्लिक ग्लूकोज में कि सभी फॉर्म्स का मतलब क्या होगा, ग्लूकोपाइरेनोज या फिर ग्लूकोफ्यूरेनोज, ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब होगी, ओनली जब ये OH जुड़ता है, ठीक है, जो एनोमरिक कार्बन का OH है वो फ्री होगा, तभी ये अब क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, वरना नहीं होगी। देखिए आपको मैं वापस एक एग्जांपल से देख के बताता हूं। मान लीजिए एग्जांपल अपने पास, ये लीजिए, और यहाँ पे OH दे दिया, ये OH लगा दिया अपन ने, कुछ नहीं बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने लगा दिया, CH2OH लगा दिया, ये डैश पे OH लगा दिया, और ये वेज पे OH लगा दिया। अब ये क्या है, ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है। तो क्या ये जो ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी, तो बिल्कुल अपन इसको बोलेंगे दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अब मान लो, और एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में, और एग्जांपल है अपना
ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये लीजिए OH है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OMe। ठीक है, केवल बस आप इसी चीज़ का ध्यान रखना है। OH, OH लगा दो, डैश पे क्या लगा दो, CH2OH लगा दो। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए एनोमरिक कार्बन जो है, ठीक है, एनोमरिक कार्बन इसको बोल सकते हैं, ये वाला एनोमरिक कार्बन है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है एनोमरिक कार्बन पे, और इस वाले एनोमरिक कार्बन पे, एनोमरिक कार्बन ये होगा, इस वाले एनोमरिक कार्बन पे एक ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है, OH नहीं है, OR है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर एज इट इज होगी, मतलब ये ग्लूकोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट नहीं होगी, ग्लूकोपाइरेनोज ही रहेगी, मतलब 6 मेंबर ही रहेगी, 5 मेंबर नहीं रहेगी। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि ग्लूकोज में अपन ने फ्यूरेनोज भी पढ़ लिया, मतलब यहाँ से भी अटैक कर सकता है ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग भी बन सकती है, ये लीजिए इस तरह से, ठीक है, ओके है। और ग्लूकोज में ही 6 मेंबर रिंग भी बन सकती है इस तरह से, ठीक है। और ये बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्विलिब्रियम होती है, कब, जब जब ये जो OH है ये फ्री स्टेट में होता है। और इसका मीनिंग मैं आपको एग्जांपल से देके बता दिया, जो अपना एनोमरिक कार्बन है वहां पे अगर OH जुड़ा होगा तब तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे स्टेट पे होगी, मतलब ग्लूकोपाइरेनोज और ग्लूकोफ्यूरेनोज दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे। और अगर OH फ्री नहीं है, OMe है, तो वहां पे क्या होगा, एज इट इज, अगर ग्लूकोपाइरेनोज है तो वो ग्लूकोफ्यूरेनोज में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं ग्लूकोज के बाद पे फ्रक्टोज की, जहां पे बात करते हैं सेम वही अपने को कॉन्सेप्ट यूज करने इसमें, साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की अपन साइक्लिक फॉर्म की बात करें, लीजिए तो पहले मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हालांकि अपने सामने यूज नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये CH2OH, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ठीक है, ये CH2OH ऐसा कैसा, ये HOH ये भी ऐसा कैसा है, ये HOH ये भी ऐसा कैसा है, और यहाँ पे OH, ये H ये भी ऐसा कैसा है। इसको अपन बोलते हैं डी फ्रक्टोज, इसको क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये जो OH है, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर सकता है, ठीक है। कितने मेंबर रिंग बन जाती है, देखिए 1 2 3 4 और 5, मतलब इसका क्या बनेगा, पाइरेनोज रिंग, जो बात करते हैं फ्यूरेनोज रिंग अपने को मिलेगी, ठीक है, ओनली फ्यूरेनोज रिंग अपने को मिलेगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज अपन बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो स्थिति बनती है, और वो क्या बनती है दोनों स्थिति, देखिए इस चीज की मैं आपको बात बताऊं कि ये लीजिए OH ऐसा कैसा है, आफ्टर अटैक के बाद में अपने को ये मिलता है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये कार्बन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH2OH मान लो इस साइड है, सपोज कीजिए CH2OH लेफ्ट साइड में है, तो अपना OH क्या होगा, राइट साइड में होगा, यही होता है ना। देखो अपन रिएक्शन पढ़ के आए हैं, इसीलिए पहले अपन ने रिएक्शन पढ़ी है एल्कोहल के कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जैसा कि अपन ने हेमी एसिटेल, हेमी कीटेल आदि चीजों की अपन ने भी जानकारी सीखी है। एक तो अपना ये बन जाता है, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड प्लेनर होते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों फ्री होती है, और फ्री भी कब होती है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए ये OH ऐसे कैसे, HOH हो जाएगा, ये HO, ये वाला कार्बन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए OH इधर है, तो ये CH2OH क्या है, इस साइड है। अब लीजिए आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, मैंने क्या बोला था कि अगर अपन इसका साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या करते हैं अपन बेसिकली, देखिए लेफ्ट साइड को अपन ऊपर रखते हैं और राइट साइड को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो लीजिए 5 मेंबर रिंग का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है 5 मेंबर रिंग का। अब देखिए ये ऑक्सीजन है,
ठीक है। इस ऑक्सीजन से एनोमरिक कार्बन है, इसमें देखिए राइट साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट साइड में CH2OH है और राइट साइड में क्या है, OH है। क्या यही चीज है? ओके है। तो देखिए यहाँ पे अपन लगा देंगे, ये लीजिए CH2OH। सीधा मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ या फिर पहले इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बना दूं, तो ये लीजिए CH2OH ऊपर, OH नीचे। क्या यही चीज है यहाँ पे? ठीक है। फिर देखिए OH ऊपर और H नीचे की तरफ, क्या यही करना है? तो ये लीजिए OH ऊपर हो गया, H नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे H लेफ्ट साइड में है तो H ऊपर की तरफ हो जाएगा और OH नीचे की तरफ हो जाएगा। अब देखिए ये कोई सी भी स्थिति में नहीं है, लेफ्ट राइट कोई सी भी स्थिति में नहीं है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, इस वाले को आप इस तरह से लिखो, इवन चेंज करके। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक चेंज, फिर OH नीचे आ गया, CH2OH यहाँ पे आ गया। अब CH2OH को H की जगह ले आओ, मतलब CH2OH कहाँ पे होगा ओरिजिनली अपना, CH2OH लेफ्ट साइड होगा और H का होगा राइट साइड होगा। तो ये लीजिए CH2OH ऊपर की तरफ और H आ जाएगा नीचे की तरफ। ये बात हुई, ठीक है। और ऐसा ही अपने को इसमें करना है, CH2OH ओरिजिनली लेफ्ट साइड और H ओरिजिनली राइट साइड आ जाएगा, और बाकी चीज़ें सेम अपन ऐसी की ऐसे ही लिख देंगे। ये लीजिए, अब यहाँ पे देखो एनोमरिक कार्बन है और एनोमरिक कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये लीजिए OH ऊपर की तरफ और ये CH2OH नीचे की तरफ, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे OH ऊपर की तरफ, ये लीजिए बाकी सेम चीज़ें हैं, बाकी अपनी सेम ही चीज़ें हैं। ये लीजिए, ठीक है, CH2OH और ये हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी अपन बिल्कुल ये कर सकते हैं और इससे भी ऊपर से भी कर सकते हैं। देखो OH कहाँ पे है, राइट साइड में, और राइट साइड को मैं क्या बोलता हूँ, डैश बोलता हूँ। और एनोमरिक कार्बन पे डैश पे OH लगा है, मतलब ये अल्फा होगा और ये वाला क्या होगा, बीटा होगा। तो इसको बोल दूंगा अल्फा और इसको बोल दूंगा बीटा। अब इसका अपन वेजडेस से कन्फर्मर भी बना सकते हैं और बिल्कुल इजी है, बना सकते हैं अपन। ये लीजिए सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करके, CH2OH ऊपर की तरफ है तो इसको वेज पे लिख लिया, CH2OH H नीचे की तरफ है तो इसको डैश पे लिख लिया। ये लीजिए OH कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, तो ये डैश पे क्या हो गया, OH हो गया। यहाँ पे OH ऊपर की तरफ है तो ये वेज पे OH हो गया, और ये लीजिए CH2OH हो गया और ये डैश पे क्या हो गया, OH हो गया। ये अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज या फिर अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोज, जिसका अपन वेजडेस कन्फर्मेशन देख लिया। इसका भी अपन सेम इसी तरह से बना सकते हैं। क्या करोगे आप, CH2OH को आप वेज पे लिखोगे, H को डैश पे, H को वेज पे लिखोगे, OH को डैश पे, ठीक है। नेक्स्ट OH को कहाँ पे लिखोगे, वेज पे, H को डैश पे, OH को वेज पे, CH2OH को डैश पे अपन लिख देंगे, ठीक है। ये बात हुई अपने किसकी, साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज की। इस तरह से अपन अल्फा बीटा फ्रुक्टोज भी देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें एक मान लो अपना 5 मेंबर रिंग का है, जिसको अपन सब जानते हैं। कॉमनली अपन ने जब एपिमर्स की बात की तो राइबोज को अपन ने देखा था, राइबोज, ठीक है। राइबोज 5 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चरली कंपाउंड होता है। तो अपन साइक्लिक फॉर्म राइबोज की भी देख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म ऑफ पेंटोज जिसको अपन बोले, या फिर राइबोज। हेक्सोस ने लेके पेंटोज अपन ने ले लिया। और अगर अपन राइबोज की सीख सकते हैं तो राइबोज के जितने भी एपिमर होते हैं उनकी भी अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए राइबोज में सबसे पहले बनाता हूं, ये CHO ग्रुप है, नीचे वही CH2OH है, सेम वही HOH, तीनों सेम साइड से लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये OH इस पे अटैक करेगा, तो वही स्थिति, दो स्थिति बनती है। और क्या बनती है, ये लीजिए स्टूडेंट, अपने को जो स्थिति मिलती है वो क्या मिलती है, CH2OH, बाकी चीज़ें सेम है, बाकी में कोई डिफरेंट ही नहीं है। ये लीजिए OH और ये इस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे H इधर होगा तो OH राइट साइड होगा। या फिर दूसरा अपने को क्या मिल सकता है, सेम उसी कंसेप्ट के साथ, ये लीजिए HOH हो गया,
ये HOH फिर से हो गया, ये HO, ये CH2OH। अब लीजिए ये कार्बन है और यहाँ पे OH है और ये हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि किसको अपन अल्फा अल्फा डी राइबोज बोलेंगे और किसको अपन अल्फा डी बीटा डी राइबोज बोलेंगे। और राइबोज की जो अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो होती है फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज मतलब 5 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, मतलब 5 मेंबर रिंग होती है, इस तरह से होती है। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको हावर्थ स्ट्रक्चर एंड वेजडेस स्ट्रक्चर में किस तरह से लिखेंगे। और लिखना मैंने आपको सिखा रखा है, लेफ्ट साइड है उसको ऊपर रखेंगे, राइट साइड है उसको डेस्क पे रखेंगे। हालांकि मैं नाम बिल्कुल बता देता हूँ इनको। देखिए OH कहाँ पे है, राइट, OH राइट है, मतलब डेस्क पे है, मतलब क्या होगा, ये अल्फा होगा। और OH यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड, मतलब ये वेज पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये हो जाएगा बीटा। कॉन्सेप्ट अपने को वही यूज करना है। आपको क्या करना, हावर्थ स्ट्रक्चर बनानी दोनों की, प्लस उसके साथ में वेजडेस स्ट्रक्चर भी दोनों की आपको बनानी है। अब आपने डी राइबोज का अपने स्ट्रक्चर ही देख लिया है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो आज केवल अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।